हेलो गोरिल्ला आर्मी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो हर उस बंदे के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जो यूट्यूब के ऊपर अपना काम स्टार्ट करना चाहता है, यूट्यूब के ऊपर चैनल स्टार्ट करना चाहता है, या जो लोग पहले से कर रहे हैं। क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यूट्यूब की नई आने वाली मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ के बारे में गाइड करूँगा, एक्सप्लेन के अंदर एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है। मैं पहले ही बता दूँ कि ये वीडियो जो है इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं होगी। तो अगर आप लोग यूट्यूब की जो नई अपडेट आई है उसके ऊपर अपने लिए क्लैरिटी के साथ हर चीज़ को समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जो लोग ये कहते हैं कि यार हम सिंपल वीडियोस को देख के बोर होते हैं तो वो इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको जो नई पॉलिसी आई है, जो नई अपडेट्स आई हैं उनके बारे में बताऊंगा। ओके, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन ओपन कर ली है आप लोगों के लिए जो मैंने एक बनाई है। ये बिल्कुल एक सिंपल प्रेजेंटेशन होगी, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि मैं इसको इतने आसान तरीके से समझाऊं कि आप में से हर बंदा इसको समझ सके अच्छे तरीके से। ठीक है। क्योंकि जो ये नई पॉलिसी आई है इसके बारे में आप लोगों को बहुत सी चीज़ें सुनने को मिलेंगी। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग गलत चीज़ें भी बता रहे हैं, कुछ लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा गलत इलेबोरेट किया है, जिसकी वजह से लोगों को ये लग रहा है कि अब तो हमारे लिए यूट्यूब ऑटोमेशन करना नामुमकिन हो गया है। लेकिन मैं आपको यूट्यूब ऑटोमेशन अब आपने आगे किस तरह करनी है, या ये जो नई मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ हैं ये क्या है, ये किस तरह चलेंगी, इसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल के अंदर एक एक चीज़ बता दूंगा। एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ इसको स्टार्ट करने से पहले कि ये जितनी भी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर के अंदर जाके जब यूट्यूब ये पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा तो ये इसी तरह चलेंगी। इनके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस आ सकता है, स्लाइटली चीज़ें चेंज हो सकती हैं, लेकिन ये एक ओवरव्यू है कि आपने चीज़ों को किस तरह लेके चलना है और किस तरह के चैनल्स हैं या किस तरह का कंटेंट है जो इस नई पॉलिसी से इफेक्ट हो सकता है, और आप उसको किस तरह से इम्प्रूव करके अपलोड कर सकते हैं या किस तरह का कंटेंट बना सकते हैं। ठीक है। अभी किसी को भी कोई चीज़ें कंफर्म नहीं है, कोई भी बंदा आपको 100% चीज़ नहीं बता सकता कि यार ये वाली चीज़ इस तरह होगी या उस तरह होगी, क्योंकि जब ये यूट्यूब इसको इम्प्लीमेंट करेगा उसके बाद ही हमें कुछ टाइम के बाद जाके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद जाके हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ को हमने किस तरह लेके चलना है और किस चीज़ को किस तरह। तो ये जितनी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा ये एक जनरल ओवरव्यू होगा और एक जनरल प्रिडिक्शंस होंगी और एक जनरल इन्फॉर्मेशन होगी जिसको आप लोग फॉलो करके अपनी जर्नी को आसान बना सकते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो इधर लिखा हुआ है यूट्यूब्स इवॉल्विंग लैंडस्केप मोनेटाइजेशन पॉलिसी 2025। तो यूट्यूब ने अपनी एक नई पॉलिसी निकाली है जो मोनेटाइजेशन की पॉलिसी है। ठीक है। उसके अंदर उन्होंने कुछ कंटेंट से रेलेवेंट जो चीज़ें हैं वो नई अपडेट्स लाई हैं। ठीक है। उसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम पॉलिसी रिवीजन्स। यूट्यूब ने अपनी जो पार्टनर प्रोग्राम जो बेसिकली आपकी अर्निंग जहाँ से आप करते हैं, जो यूट्यूब क्रिएटर्स को अर्निंग देता है, रेवेन्यू जो लोग बना सकते हैं, जो यूट्यूब लोगों को पे करता है, उसके अंदर उन्होंने कुछ चेंजिंग्स लेकर आई हैं जो कि इफेक्टिव होंगी, यानी कि जो कि इम्प्लीमेंट होंगी 15 जुलाई से। यानी कि 15 जुलाई से यूट्यूब इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर देगा। और क्या क्या वो इफेक्ट होंगे वो मैं अभी आपको डिटेल में बताता हूँ। पहली चीज़ अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है इनहेंस्ड स्क्रूटनी ऑन अनओरिजिनल कंटेंट। इसका मतलब ये है कि यूट्यूब जो है अब अपनी जितना भी यूट्यूब के ऊपर डाला हुआ अनओरिजिनल कंटेंट होगा, जो लोगों का अपना बनाया हुआ नहीं होगा, जो लोग इधर उधर से कॉपी करके डालेंगे, उसके अंदर अपनी ओरिजिनलिटी नहीं होगी, उस तरह का जो कंटेंट है उसको यूट्यूब बहुत स्ट्रिक्टली जो है वो चेक करेगा और उसके ऊपर यूट्यूब जो है एक्शन भी ले सकता है, और वो जो कंटेंट है वो मोनिटाइज नहीं होगा। ठीक है। अब ये किस तरह है, आगे चलते हैं तो हम देखते हैं। कमेंसिंग जुलाई 15 2025 यूट्यूब इज स्ट्रेंथनिंग इट्स कैपेबिलिटीज टू डिटेक्ट एंड पेनलाइज कंटेंट लैकिंग जेन्युइन ओरिजिनलिटी। यानी कि यूट्यूब ने अपनी जो कैपेबिलिटी है, जो कि अनओरिजिनल कंटेंट है, उसको डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी को उसने इम्प्रूव कर लिया है। यानी कि पहले अगर आप ये सोचते थे कि यार हम अपने जो अनओरिजिनल कंटेंट है इधर उधर से कंटेंट उठा के उसके अंदर चेंजिंग वगैरह करके डालेंगे तो हम कहीं ना कहीं हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और वो चल जाएगा, लेकिन अब यूट्यूब ने अपना जो कैपेबिलिटी है उसको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि अब वो कंटेंट यूट्यूब इजीली डिटेक्ट करेगा। अब आगे हम पढ़ें देखें तो इसके अंदर यूट्यूब कह रही है कि दिस पॉलिसी अपडेट स्पेसिफिकली टारगेट्स टू प्राइमरी कैटेगरीज ऑफ लो एफर्ट कंटेंट एमिंग टू अपहोल्ड द इंटीग्रिटी एंड क्वालिटी ऑफ द पार्टनर प्रोग्राम। अब ये क्या है, बेसिकली ये इस बात का मतलब ये है कि यूट्यूब ने दो ऐसी स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं जिनको टारगेट किया है। यानी कि दो ऐसी कैटेगरीज होने वाली हैं जिनको यूट्यूब लो एफर्ट कंटेंट होने की वजह से यूट्यूब उसको
मोनेटाइज नहीं करेगा उस कंटेंट के ऊपर, आप रेवेन्यू नहीं जनरेट कर सकेंगे। ये किस लिए है कि यूट्यूब चाहती है कि जो एडवर्टाइजर्स आके अपना ऐड लगा रहे हैं, यूट्यूब वो जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है उसके अंदर से उन्हीं क्रिएटर्स को रेवेन्यू दे जो कि एक अच्छा कंटेंट बना रहे हैं और यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ऊपर वैल्यू ऐड कर रहे हैं, और यूट्यूब को का जो प्लेटफॉर्म है उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको मेंटेन रख रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब जो है अपनी क्रेडिबिलिटी को इम्प्रूव करने जा रहा है, यूट्यूब जो एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है उसको इम्प्रूव करने जा रहा है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये है, शॉर्ट सी बात ये है कि जो लोग अनओरिजिनल कंटेंट बनाएंगे, लो एफर्ट कंटेंट होगा, उसको यूट्यूब अब मोनेटाइज नहीं करेगा। पार्टनर प्रोग्राम के अंदर एटलीस्ट अगर कोई लोग ऐसे कंटेंट बनाएंगे तो वो रेवेन्यू नहीं जनरेट कर सकेंगे। अब ये क्या होगा अनओरिजिनल कंटेंट या ऐसी कौन सी कैटेगरीज हैं, उसके लिए हम आगे चलते हैं वीडियो के अंदर और हम उसको देखते हैं डिटेल से। अगर आप लोग भी अपने इंस्टाग्राम के ऊपर बिल्कुल फ्री में अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पिन कमेंट के अंदर एक लिंक मिल जाएगा इस वेबसाइट का। आपने उस लिंक पे क्लिक करके इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। जब आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा लॉग इन विद इंस्टाग्राम। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ से अपनी लैंग्वेज जो है, आप जो भी लैंग्वेज समझते हैं आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ से इसको इंग्लिश सेलेक्ट कर देता हूँ तो ये लैंग्वेज चेंज होकर मेरे पास इंग्लिश में आ जाएगी। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे अपनी जो भी आपकी इंस्टाग्राम की आईडी है वो क्रीडेंशियल्स यहाँ पे देके उसके साथ लॉग इन कर लेना है। ओके, सो जब आप अपने अकाउंट को लॉग इन कर लेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह का पेज देखने को मिलेगा। आपने थोड़ा सा नीचे आना है तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप अपनी फोटोज़ के ऊपर लाइक्स बढ़ा सकते हैं, आप अपनी स्टोरी के ऊपर व्यूज़ बढ़ा सकते हैं और आप अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स भी बढ़ा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो आपने जस्ट यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा इंस्टाग्राम फॉलोअर सेंडिंग टूल, तो आपने यहाँ पे गेन फॉलोअर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप गेन फॉलोअर्स पे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे अपना यूजर नेम एंटर कर देना है, जैसे कि मैंने अपना यूजर नेम एंटर कर दिया। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे फाइंड यूजर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। आपने सिंपली यहाँ से स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे थोड़ी सी लोडिंग होने के बाद आपके जो फॉलोअर्स हैं वो जाना शुरू हो जाएंगे। सो अभी मैं आपको जाके दिखा भी देता हूँ मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट के ऊपर कि मेरे फॉलोअर आना शुरू हुए हैं या नहीं। सो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरे यहाँ पे फॉलोअर्स ऐड होना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे ये देखें 34 सेकंड पहले मेरे फॉलोअर्स आना शुरू हुए हैं और मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो यहाँ पे ऐड होना शुरू हो गए हैं। सो अगर आप लोग भी अपने इंस्टाग्राम के बिल्कुल फ्री में फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पिन कमेंट के अंदर लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के ऊपर जाके क्लिक करें, फ्री में अपना अकाउंट लॉग इन करें और अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर बढ़ा लें जितने भी आप बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे दो कैटेगरीज हमारे पास आ जाती हैं जिसके अंदर यहाँ पे मेंशन्ड है द 2 क्लासिफिकेशंस ऑफ लो एफर्ट कंटेंट। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। सो इसके अंदर जो पहली कैटेगरी है हमारे पास वो है मैस प्रोड्यूस कंटेंट। अब मैस प्रोड्यूस कंटेंट क्या है उसके लिए नीचे लिखा हुआ है, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। सो इसके अंदर जो मैस प्रोड्यूस कंटेंट है उसमें बेसिकली क्या आता है, सो ये है दिस रेफर्स टू वीडियोस जनरेटेड इन लार्ज क्वांटिटीज यूजिंग टेम्पलेट्स और ऑटोमेटेड प्रोसेसेस exhibiting a notable absence of significant human creative input. Such content often appears generic and scaled with minimal differentiations. ओके, सो अब इसका मतलब क्या है? सो ऐसा कंटेंट जो आप मैस प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि आपने अक्सर देखा होगा कि आपके पास ऐसे टेम्पलेट्स आ रही होती हैं जिसके अंदर आपको कहा जाता है कि आप एक टेम्पलेट को यूज़ करके बल्क के अंदर बहुत सारी वीडियोस बना सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपने अपनी इमेजेस वगैरह को ऐड करना है और आपने आपकी जो वीडियो है वो जनरेट होके आ जाएगी, यानी आप 1 घंटे के अंदर इतनी ज़्यादा वीडियोस बना सकते हैं। तो उस तरह के कंटेंट में प्रॉब्लम ये आती है कि वो जो कंटेंट होता है उसका एडिटिंग स्टाइल और उसका जो भी टेम्पलेट होता है या उसके अंदर वो जो वीडियोस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से सिमिलर होती हैं। तो ये जो टेम्पलेट्स को यूज़ करके या एआई ऑटोमेशन को यूज़ करके, एआई टूल्स को यूज़ करके जो कंटेंट बनाया जाता है बल्क के अंदर, उस तरह के कंटेंट को यूट्यूब जो है वो बहुत स्ट्रिक्टली देखेगा। अब एआई ऑटोमेशन का जो यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया एआई टूल्स का, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आप एआई टूल्स का यूज़ करके वीडियो जनरेट करेंगे तो आपका कंटेंट मोनेटाइज नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं है। आप एआई टूल्स का यूज़ करके बिल्कुल वीडियोस बना सकते हैं और अपने कंटेंट को मोनेटाइज कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उस कंटेंट के लिए है जो आप एक ही टेम्पलेट का यूज़ करके या एक ही बार के अंदर एक ही सेम स्टाइल के अंदर, यानी कि उसके अंदर जो वीडियो का थीम है वो एक जैसा हो और उसके अंदर आपकी बहुत ज़्यादा कोई एफर्ट ना लग रही हो, जैसे कि आप एक प्रॉम्प्ट दें और एक वीडियो बन के आ जाए और हर वीडियो जो है वो आपके सेम स्टाइल के अंदर हो, तो उस तरह की जो वीडियोस हैं वो आप मोनेटाइज नहीं कर सकेंगे। उसकी अगर मैं एग्जांपल आपको दूं तो जैसे कि क्विज वीडियोस होती हैं सेम बैकग्राउंड के साथ, यानी कि एक ही रेड या ब्लू बैकग्राउंड लगा हुआ होता है, सेम म्यूजिक चल रहा होता है, सेम उसके ऊपर कुछ चेंजिंग नहीं होती, जस्ट उसके ऊपर जो वर्ड्स होते हैं या जो सेंटेंस लिखा हुआ होता है वो चेंज होता है। तो इस तरह का जो कंटेंट है वो इफेक्ट हो सकता है। सो मैं अभी आगे चल के आपको डिटेल के अंदर कुछ एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा कि बेसिकली मैस प्रोड्यूस कंटेंट जो है उसकी क्या एग्जांपल्स हैं और उसके अंदर
कौन-कौन से कंटेंट आ सकते हैं, सारे तो नहीं मैं कवर कर सकूँगा, लेकिन मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल बताऊँगा तो आप उसके साथ रिलेट कर सकेंगे उससे मिलती-जुलती वीडियो। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स चैनल वेयर वीडियोज़ आर सो सिमिलर दैट व्यूअर्स स्ट्रगल टू डिस्टिंग्विश देम, और कंटेंट दैट हैज़ बीन सुपरफिशियली री-एडिटेड एंड री-अपलोडेड विदाउट कंट्रीब्यूटिंग सब्सटैंशियल न्यू ट्रांसफॉर्मेटिव वैल्यू। अच्छा, अब इसका ये मतलब है कि यहाँ पे आप जिस तरह अगर मैं एग्ज़ाम्पल से बताऊँ तो ऐसा कंटेंट जिसको आप री-अपलोड करते हैं और री-एडिट करते हैं, यानी कि किसी और का कंटेंट उठा के या कोई ऐसा कंटेंट जो यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बार डला हुआ है और आप उसी को बार-बार जो है वो उठा के डालते हैं उसके अंदर मिनिमम चेंजेस करके और बहुत माइनर सी चेंजेस के साथ और उसको आप री-अपलोड करते हैं। जैसे अगर मैं इसकी एग्ज़ाम्पल्स के अंदर बात करूँ तो हमारे पास जैसे कि मूवीज़ कंटेंट होती हैं, मूवीज़ एक्सप्लेनेशन वीडियोज़। अब एक ही मूवी की एक्सप्लेनेशन के ऊपर इतने सारे चैनल्स ने वीडियो डाली हुई होती है सेम स्टाइल के अंदर और सेम वो करके, ठीक है, सेम एडिट और जस्ट थोड़ा-सा डिफरेंस करके। तो इस तरह का जो कंटेंट है उनके लिए इश्यू आ सकता है, या जो कॉपीराइट कंटेंट डालते हैं जो मूवीज़ वगैरह को चेंज करके डालते हैं उस तरह का कंटेंट, तो कॉपीराइट का तो जो कॉन्सेप्ट है वो यूट्यूब ने बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया इस अपडेट के बाद। आप ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं डाल सकते जो रिपिटिटिव हो, जो और बहुत सारे चैनल्स ने डाला हुआ हो और आप उसको उठा के बना लें। अब आपको अपना कुछ ना कुछ डिफरेंस लेकर आना पड़ेगा, आपको कंटेंट्स के अंदर चीज़ें डिफरेंट करनी पड़ेंगी, ठीक है? सो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कि डिटेल के अंदर बताता हूँ कि मैस प्रोड्यूस कंटेंट के अंदर क्या एग्ज़ाम्पल्स आ सकती हैं और रिपिटेटियस कंटेंट के अंदर क्या एग्ज़ाम्पल्स आ सकती हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया जिसके अंदर मैंने कुछ एग्जांपल्स कुछ रिसर्च करने के बाद जो मैंने एक डॉक्यूमेंट कंपाइल किया, ठीक है, मैंने रिसर्च की इसके ऊपर और मैंने देखा कि कौन-कौन से कंटेंट जो है किस तरह की जो वीडियोस हैं वो इन कैटेगरीज में लाई करती हैं। तो उसके ऊपर मैं आपको बताने लगा हूँ। मैं फिर से मेंशन करूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मैं बताऊँगा वो 100% इसी तरह हों, उनके अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग हो सकती है। ये सब चीज़ें तभी जाके हम लोगों को क्लियरली पता चलेंगी, हम गारंटी के साथ तभी बता सकेंगे या कोई भी कंटेंट क्रिएटर तभी बता सकेगा आपको जब ये यूट्यूब प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट कर देगा और हमें पता चलेगा कि यार किस तरह के चैनल्स डिमोनेटाइज हो रहे हैं या किस तरह के चैनल्स का इशू बन रहा है, ठीक है। सो अभी ये एक जनरल ओवरव्यू है, मैं आपको बताने लगा हूँ और मैं दोबारा से मेंशन करूँ, आप लोग कम्युनिटी लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब जितनी भी आगे चेंजेस आएंगी उसके हिसाब से कंटेंट बनाना जो है वो मैं आप लोगों को सिखाता रहूँगा कंप्लीट कोर्सेज के साथ, इसी तरह बहुत ही सिंपल और आसान लैंग्वेज में। ओके, सो अभी मैं आपको यहाँ पे अगर पहली एक कंटेंट की टाइप बताऊं जो हमारे पास आ रही है वो है मैस प्रोड्यूस कंटेंट के अंदर, दैट इज टॉप 10 वीडियोस और डिड यू नो वीडियोस। जैसे कि आपने अक्सर वीडियोस देखी होंगी, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डजन ऑफ वीडियोस इन द सेम टेम्पलेट। वही चीज़ जो एक ही सेम टेम्पलेट के अंदर आप बहुत सारी वीडियोस बना देते हैं, जिस तरह क्विज वीडियोस होती हैं या स्टोरी टाइप वीडियोस होती हैं, आपने एक ही तरह की वीडियो जो है बैकग्राउंड पे चलाई हुई होती है, एक ही तरह के क्लिप्स यूज़ किए हुए होते हैं और आप एक ही टेम्पलेट, एक ही एडिटिंग स्टाइल उसको यूज़ कर रहे होते हैं, सेम म्यूज़िक आपने डाला हुआ होता है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी है सेम म्यूज़िक या सेम एडिटिंग स्टाइल जो है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, और आप जस्ट उसके टाइटल और टॉपिक के अंदर चेंजेस करते हैं, बाकी आपका स्टाइल जो है वो सेम रहता है और देखने वाले को कोई फ़र्क नहीं पता चल रहा होता आपकी वीडियो के अंदर। तो ऐसी वीडियोज़ का इशू हो सकता है। तो अब पहले ये होता था कि पहले हम सिर्फ एक टाइटल और टॉपिक चेंज कर देते थे और उसके अंदर चेंजिंग करके रिफ्रेश करके स्क्रिप्ट को उसी टॉपिक के ऊपर बार-बार वीडियो बना देते थे बहुत से चैनल्स। बट अब इसके अंदर थोड़ी-सी स्ट्रिक्टनेस कर दी जाएगी और इस तरह के कंटेंट के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने लिखा हुआ है व्हाई इट्स नॉन मोनेटाइजेबल। तो मैं यहाँ पे आपको ये पढ़ के दिखाता हूँ। यूट्यूब कंसिडर दिस लो एफर्ट हाई वॉल्यूम कंटेंट इफ एवरी वीडियो फील्स द सेम इट डजंट शो क्रिएटिविटी और यूनिक एफर्ट। तो वही बात जो मैंने आपको बताई है वही यहाँ पे लिखी हुई है कि यूट्यूब जो है इस तरह के कंटेंट को लो एफर्ट कंसिडर करता है और इस तरह का कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम में होता है। हाई वॉल्यूम का मतलब ये है कि बहुत सारे और डिफरेंट चैनल्स ने भी सेम तरह की वीडियोज़ बनाकर डाली हुई होती हैं और इस तरह का कंटेंट बनाना बहुत आसान होता है क्योंकि आप एक टेम्पलेट का यूज़ करके बना लेते हैं। तो इस तरह का कंटेंट जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो व्यूअर है वो उसको देखने वाले को हर वीडियो जो है वो सेम लगती है और उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी या यूनिक एफर्ट नहीं नज़र आ रही होती। सो यहाँ पे मैंने कुछ सजेशंस दिए हैं कि हाउ टू फिक्स इट, आप किस तरह उसको फिक्स कर सकते हैं। तो उसके लिए जो पहली सजेशन है वो ये है कि यूज़ डिफरेंट विजुअल्स म्यूजिक एंड ट्रांजिशंस इन ईच वीडियो, यानी कि आपने अपनी हर वीडियो के अंदर डिफरेंट विजुअल्स यूज़ करने हैं, ठीक है। जो बैकग्राउंड के ऊपर विजुअल्स चल रहे हैं वो आपके डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। आप डिफरेंट सोर्सेज से ले सकते हैं, आप डिफरेंट जगहों से उठा सकते हैं। फिर म्यूजिक
जो है वो आपका हर वीडियो में सेम नहीं होना चाहिए, वो आपका डिफरेंट म्यूज़िक होना चाहिए हर बार। आपके जो वीडियोज़ आपने यूज़ किए हैं, एडिटिंग जो है ना अब आपको सीखनी पड़ेगी। आपकी एडिटिंग वगैरह जो है वो ट्रांज़िशंस उसमें होनी चाहिए जगह-जगह के ऊपर। तो इस तरह ये पहला स्टेप है जिससे आप अपनी वीडियोज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। देन हमारे पास है शेयर योर पर्सनल थॉट्स और फेवरेट आइटम फ्रॉम द लिस्ट। यानी कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी टॉप 10 वेजिटेबल्स के ऊपर या टॉप 10 फ्रूट्स के ऊपर शॉर्ट वीडियोज़ बना रहे हैं, तो आपने उसके अंदर अपनी कुछ ना कुछ पर्सनल थॉट्स जो हैं वो शेयर करनी है। यानी आप किस फ्रूट के बारे में क्या सोचते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ, मैं एक वीडियो बनाता हूँ 10 डिफरेंट फ्रूट्स के ऊपर, और उसके अंदर किसी एक फ्रूट के ऊपर मैं कह देता हूँ कि यार जो मैंगोज़ हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो उस तरह की कोई अच्छी सी बात ह्यूमर स्टाइल में जोक, फन फैक्ट वगैरह बनाकर मैं अपनी वीडियो में ऐड करूँगा। इस तरह की चीज़ें हमने ऐड करते रहना है, ठीक है। अपनी कोई फेवरेट आइटम के बारे में कोई बात कर दी, कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ या कोई जिससे वैल्यू ऐड हो रही हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ऐड अ फन फैक्ट, जोक और एक्स्ट्रा डिटेल दैट इज़ इन कॉमन नॉलेज। यानी कि आपने अपनी वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ डालनी है। उसके बाद अगर मैं आपको सेकंड एग्जांपल दिखाऊं तो उसमें हमारे पास है स्लाइड शो वीडियोस विद ओनली टेक्स्ट एंड म्यूजिक। सो आपने अक्सर देखा होगा ऐसी वीडियोस होती हैं जिनके अंदर सिर्फ इमेजेस लगी हुई होती हैं, टेक्स्ट कैप्शंस होते हैं और सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक होता है। उसमें कोई वॉइस ओवर नहीं होता, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती, कोई इंटरेक्शन नहीं होती, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कोई वॉइस ओवर नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं है। जैसे अक्सर आपने वीडियोस देखी होंगी, उसके अंदर जस्ट बैकग्राउंड के ऊपर म्यूजिक चल रहा होता है और इमेजेस शो हो रही होती हैं। इसके अंदर कुछ ट्रैवल वीडियोस भी आती हैं, जिस तरह हम ट्रैवल वीडियोस देखते हैं अक्सर। उसके अंदर कोई दुबई की अगर ट्रैवल वीडियो डाल रहा है तो उसके अंदर जस्ट एक बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होगा और दुबई की इमेजेस और पिक्चर्स आ रही होंगी या क्लिप्स आ रही होंगी। तो ऐसा कंटेंट जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। उसके अंदर प्रॉपर वॉइस ओवर होना चाहिए, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, या आप उसके अंदर थोड़ा सा जो है वो अपनी स्टोरी वगैरह ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू फिक्स इट में, आप अपना वॉइस ओवर ऐड कर सकते हैं, आप उन इमेजेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे अगर आप दुबई की बना रहे हैं तो उसमें बुर्ज खलीफा आ रही है, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यार ये दुनिया की टॉप टॉलेस्ट बिल्डिंग है, ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। इस तरह से चीज़ें आपने ऐड करनी है, उसके अंदर खुद से वैल्यू डालनी है। आप उसको स्टोरी के अंदर बना सकते हैं, टॉपिक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने उसके अंदर ट्रांजिशंस वगैरह ऐड करनी है, आप साउंड इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इन केस अगर आप शाय हैं, खुद नहीं आना चाहते, तो आप उसके अंदर एनिमेटेड कैरेक्टर वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। या वॉइस फिल्टर यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह का, अगर आप अपना वॉइस ओवर नहीं करना चाहते। और इसके अंदर एक और चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट ऐड कर दूं कि जो लोग भी पहले वॉइस ओवर्स बना लेते थे किसी भी वेबसाइट के ऊपर से, उनको फ्री मिलती थी, तो अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगी। आप किसी भी वेबसाइट से उठा के नहीं बना सकते, आपको ऐसी वेबसाइट्स का यूज़ करना पड़ेगा जो आपको हाईली रियलिस्टिक वॉइस ओवर्स बना कर देती हैं, ठीक है। सो अब आपने ये नहीं करना कि आप आगे फ्यूचर में अपनी वीडियोज़ के लिए किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाके वॉइस ओवर बनवा लें और आप यूज़ करें अपनी वीडियोज़ में, तो अब वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी। ओके, सो इसके बाद जो हमारे पास थर्ड वीडियोस आती हैं वो हैं कंपाइलेशन वीडियोस विदाउट कमेंट्री। तो इस वीडियो के अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि जो फनी क्लिप्स वगैरह होती हैं, टिकटॉक वीडियोस होती हैं, ठीक है, या स्पोर्ट्स फेल या मीम्स वगैरह जो अक्सर हम देखते हैं शॉर्ट्स के ऊपर ही हमें देखने को मिलती हैं यूजुअली, जिसके अंदर कोई इंट्रोडक्शन नहीं होता, कोई कमेंट्री नहीं होती, एडिटिंग वगैरह नहीं होती, जस्ट क्लिप्स उठा के इधर उधर से लगाई हुई होती हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा फनी वीडियोस होती हैं, जिस तरह उसके ऊपर कुछ चैनल्स भी मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर, जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ फनी वीडियोस लगी हुई होती हैं, इधर उधर से उठा के डाली हुई होती हैं। उसमें कोई एडिटिंग नहीं होती, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता, कोई वॉइस ओवर नहीं ऐड होता। तो इस तरह की वीडियो जो है वो उनके ऊपर अब यूट्यूब स्ट्रिक्टली जो है वो फोकस करेगा और उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो आप लोगों ने इस तरह का जो कंटेंट है, अगर कोई बनाता है या बनाने का सोच रहा है, तो आपने उसको बनाने से अवॉइड करना है, या अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। उसके अंदर ये चीज़ें आप डाल सकते हैं, जैसे कि पहली चीज़ ये है कि आप अपना रिएक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड योर रिएक्शन आइदर विद अ वेबकैम और जस्ट वॉइस, यानी कि आप अपना वॉइस ओवर ऐड कर सकते हैं, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उस वीडियो के अंदर क्या हो रहा है, या आप अपनी खुद की जो एक वीडियो है वो अपना रिएक्शन वीडियो है वो ऐड करेंगे। उसके अलावा है ये नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉज बिटवीन क्लिप्स टू शेयर थॉट्स, रेट द मोमेंट और जोक अबाउट इट। यानी कि आपने उसके अंदर क्लिप्स को पॉज करना है, उसके अंदर अपनी थॉट्स को शेयर करना है। यानी कि जैसे कि रिएक्शन वीडियोस होती हैं, आपको कोई फनी वीडियो आप देख रहे हैं तो उसके अंदर बहुत ही फनी वीडियो आ गई है, तो आपने उसके ऊपर अपना रिएक्शन जो है उसको आपने जो अपनी जो थॉट्स हैं वो शेयर करनी है कि यार ये बहुत फनी वीडियो थी, आपको बहुत पसंद आई, या कुछ भी आप फनी सा ऐड कर सकते हैं अपने वॉइस ओवर में। आप उस मोमेंट्स को रेट कर सकते हैं या उसके बारे में कोई जोक कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा थर्ड चीज़, आप उसके अंदर सबटाइटल्स ऐड करें, ठीक है, मीम्स वगैरह ऐड करें और फन फैक्ट्स अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाएं। यानी कि अब सिंपल आप उस तरह की वीडियोस को कंपाइल करके नहीं डाल सकते, आपने उसके अंदर प्रॉपर वैल्यू ऐड करनी है। उसके बाद आपने अपनी वीडियोस के अंदर इंट्रो एंड आउट्रो डालना है, जहाँ पे आप अपनी ऑडियंस से बात कर रहे हो। अब चाहे वो आप एनिमेटेड अवतार का यूज़ करें, ठीक है, एनिमेटेड कैरेक्टर बनाएं,
उसका यूज़ करें, या आप खुद वीडियो के कैमरे के सामने आके वीडियो रिकॉर्ड करके डालें। अब अगर हम नेक्स्ट चलें तो हमारे पास आ जाती हैं फेसलेस मोटिवेशन कोट्स वीडियोस, ठीक है। अब इस तरह का जो कंटेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रही थी कि यार ये कौन सा कंटेंट है बेसिकली। सो बेसिकली ये कंटेंट वो कंटेंट होता है जो आपको अक्सर टिकटॉक के ऊपर या यूट्यूब शॉर्ट्स में देखने को मिलता है, जहाँ पे डिफरेंट विजुअल्स लगे हुए होते हैं, बैकग्राउंड के ऊपर सिर्फ म्यूजिक चल रहा होता है, उसके अंदर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती, कोई वॉइस ओवर नहीं होता, और सिर्फ ऊपर एक लाइन लिखी हुई होती है जो कि मोटिवेशनल कोट होती है, वो होती है, ठीक है। ये वो वीडियोस नहीं है जिसके अंदर आप प्रॉपर एक वॉइस ओवर बनाकर ऐड करते हैं, या उसके अंदर आप स्टॉक इमेजेस वगैरह का या स्टॉक फुटेजेस का यूज करते हैं। ये वो वाली मोटिवेशनल वीडियोस नहीं है। ये जस्ट वो मोटिवेशनल वीडियोस हैं जो आपको टिकटॉक पे अक्सर देखने को मिलती हैं, जिसके अंदर जस्ट एक स्क्रीन के ऊपर कोट लिखी हुई होती है कि हार्ड वर्क करिए लाइफ के अंदर, या जो भी लिखी हुई होगी, ठीक है, डू हार्ड वर्क इन लाइफ टू गेट सक्सेस, इस तरह की जो बातें लिखी हुई होती हैं, और उसके ऊपर कोई वॉइस ओवर नहीं होता, सिर्फ म्यूजिक चल रहा होता है और बैकग्राउंड के ऊपर सिर्फ इमेजेस या क्लिप्स आ रही होती हैं। तो ये स्पेसिफिकली उस कंटेंट के लिए है, तो आपने इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना। जो भी मोटिवेशनल नीश के ऊपर इस तरह काम कर रहे हैं कि वो उसको प्रॉपर एडिट करते हैं, उस पर वॉइस ओवर डालते हैं, कोई स्पीच डालते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक डालते हैं, ट्रांजिशंस डालते हैं, टेक्स्ट वगैरह ऐड करते हैं, तो ऐसे कंटेंट का कोई मसला नहीं, आप बिल्कुल बना सकते हैं। सो इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो हमारे पास जो सेकंड कैटेगरी है रेपिटेटिव कंटेंट की, वो आ जाती है। उसके अंदर मैं अगर आपको पहले ही टाइप बताऊं तो वो है कॉपी पेस्ट स्टाइल वीडियोस अक्रॉस चैनल्स। यानी कि इसका मतलब ये है कि सेम फॉर्मेट्स, सेम विजुअल्स एंड नियरली आइडेंटिकल स्क्रिप्ट रिपीटेड अक्रॉस मल्टीपल चैनल्स। अब ये चीज़ जो है ना, जो नया बंदा जो भी यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट करता है, और आप में से भी जो बहुत सारे लोग हैं, और पहले होता भी यही था, हम भी यही बताते थे, पहले यही होता था कि हम डिफरेंट कंपेटिटर्स के जो चैनल होते थे, वो जो चीज़ें डाल रहे होते थे, हम भी उन्हीं को फॉलो करके उसी तरह की वीडियोस बना के डाल रहे होते थे। तो इस तरह का जो काम है वो अब इतना खास नहीं चलेगा, ठीक है। आप अपने कंपेटिटर के वीडियो से आइडिया ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर विजुअल्स, उसके अंदर स्क्रिप्ट, उसके अंदर जो आपने जो विजुअल्स ऐड करने हैं, जो एडिटिंग स्टाइल है, वो आपका डिफरेंट होना चाहिए। इसकी अगर मैं आपको आसान तरीके से एग्जांपल दूं तो वो ये है कि जैसे आप लोग जो हैं, कुछ लोग होते हैं जो एक ही चैनल, एक ही कंटेंट को डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर चैनल बना लेते हैं। जैसे आपने इंग्लिश के कंटेंट को स्पेनिश में भी डाल दिया, फ्रेंच में भी डाल दिया, जर्मन में भी डाल दिया, और आप उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं करते और थोड़ी सी मिनिमल चेंजेस करके डालते हैं, तो अब ये काम नहीं होगा। अगर आपने एक ही वीडियो को डिफरेंट चैनल्स पे डालना है, तो अब आपको उसके अंदर काफ़ी सारी चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी, उसके एडिटिंग स्टाइल के अंदर, स्क्रिप्टिंग के अंदर, और इस तरह, ठीक है। सो ये चीज़ है, इसको फिक्स किस तरह किया जा सकता है, तो उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग न्यू विजुअल्स ऐड कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट विजुअल्स होने चाहिए, वॉइस ओवर ऐड कर सकते हैं, स्टोरी टेलिंग इन इंशोरियन, यानी हर जगह के ऊपर आपने, यानी हर वीडियो के अंदर आपने डिफरेंट स्टोरी टेलिंग रखनी है, आपने डिफरेंट विजुअल्स ऐड करने हैं। स्टॉक फुटेजेस अगर आप यूज़ करते हैं तो हर वीडियो के अंदर वो सेम नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है, इस तरह होगा। और आपने जो अपनी वीडियोस हैं उनको एंगेजिंग रखना है, सिर्फ जो है वो ये ना हो कि सेम स्टाइल हो और उसके ऊपर चल रहा हो, या किसी के कंटेंट को कॉपी नहीं करना, किसी की स्क्रिप्ट को उठा के सेम टू सेम सिर्फ रीफ्रेज नहीं करना, बल्कि उसको कम्प्लीटली चेंज करना है। आप सिर्फ उसकी स्क्रिप्ट से एक आइडिया ले सकते हैं और उससे सिमिलर स्क्रिप्ट इस तरह बना सकते हैं कि उससे सिमिलर कोई आइडिया उठा सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल सेम टू सेम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम चलें तो हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी आती है वो है बैकग्राउंड म्यूजिक लूप्स विद मिनिमल चेंज। अब ये उन वीडियोस की बात आ गई है जो कि आप लोग ऐसी वीडियोस बनाते हैं, रिलैक्सिंग वीडियोस जिनको हम कहते हैं, या रिलैक्सिंग म्यूजिक वाली वीडियोस होती हैं, जिसमें एक ही इमेज जो है या एक ही क्लिप जो है वो लूप पे चलता रहता है और पीछे एक म्यूजिक चलता रहता है, और हर वीडियो के अंदर यही सेम स्टाइल चल रहा होता है। तो ये उस तरह की वीडियोस को इफेक्ट करेगा। अब इसको आप इम्प्रूव किस तरह कर सकते हैं, उसमें आप जो विजुअल वैरायटी है वो ऐड कर सकते हैं। यानी कि आपने अगर इस तरह की वीडियोस बनानी है तो आप डिफरेंट विजुअल्स ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट, यानी कि अगर आपने रिलैक्सिंग वीडियो बनानी है तो रेन के ऊपर बनानी है, तो आपने अपनी वीडियो के अंदर एक ही वीडियो को बार बार नहीं चलाना, आपने डिफरेंट रेन की वीडियोस डालनी है, ठीक है। उसके अंदर एनिमेटेड सीन्स होने चाहिए, कैमरा मूवमेंट्स होनी चाहिए, इस तरह के आपने विजुअल्स डालने हैं। फिर मिक्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स एंड ट्रांजिशंस एवरी फ्यू मिनट्स, ठीक है। उसके बाद आपकी वीडियो के अंदर डिफरेंट टाइप के साउंड्स होने चाहिए, उसमें आप साउंड इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं या म्यूजिक को बार बार चेंज कर सकते हैं, ट्रांजिशंस डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह करके आप अपनी वीडियोस को जो है, जो वीडियोस हैं उनको इम्प्रूव कर सकती हैं।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है रीपोस्टिंग द सेम वीडियोस विद स्लाइड चेंजेस। अब ये वाली जो कंटेंट है इसके अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह के कंटेंट के ऊपर लोगों को पहले से रीयूज्ड कंटेंट भी आता होता है, ठीक है। इसमें ये होता है कि आप कोई ऐसी वीडियो रीपोस्ट कर दें जिसके अंदर आप उसका सिर्फ थंबनेल चेंज कर दें और उसकी जो वीडियो है उसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग्स करके आप डाल दें। जैसे कुछ लोग होते हैं वो ड्रामाज वगैरह के ऊपर डालने का शौक रखते हैं, फिर उनके कंटेंट पे रीयूज्ड आता है, वो नॉर्मली भी आता है, बट इस दफ़ा यूट्यूब ने थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट कर दी है। अब अगर फॉर एग्जांपल आप किसी एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाती हैं, जैसे अगर मैं ट्रैवलिंग वीडियोस बनाता हूँ और उसके अंदर मैंने एक बार जो है वो दुबई के ऊपर वीडियो बनाई, और जो मैंने एक पहले पार्ट में जो चीज़ें बताई हैं मैं दूसरे पार्ट में भी उसी तरह की चीज़ें बता रहा हूँ और मैंने दूसरा पार्ट बना दिया उसके ऊपर, ठीक है, और मैं चीज़ें जो हैं वो बड़ी सिमिलर बता रहा हूँ, उसके अंदर चेंजिंग नहीं है, तो इस तरह का जो कंटेंट है वो रिपीटेटिव कंटेंट में आएगा और उसको भी यूट्यूब अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। सो इसको इम्प्रूव किस तरह किया जा सकता है? इसको इम्प्रूव ऐसे ही किया जा सकता है कि आप इसके अंदर हर वीडियो के अंदर कुछ नया ऐड करें, कोई नया पॉइंट हो, नया एंगल हो। यानी कि अगर मैंने दुबई की वीडियो डालनी है ना, तो मैं इस तरह बना सकता हूँ कि एक बार मैं उसके अंदर दुबई का कोई एक सिटी दिखा दूँ, अगली बार मैं दुबई का कोई दूसरा सिटी दिखा दूँ, तीसरे पार्ट के अंदर मैं कोई दूसरा उससे अगला सिटी दिखा दूँ। लेकिन ये ना हो कि मैं हर बार दुबई के एक अगर मैं बुर्ज खलीफा एक पार्ट में दिखा रहा हूँ तो अगले पार्ट में भी मैं बुर्ज खलीफा के ऊपर ही वीडियो बना दूँ, ठीक है। ये मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, आई होप आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। इसके बाद फिर अगला जो है हमारे पास यही बात आ गई कि आपका जो टॉपिक है उसके अंदर यूनिक सब टॉपिक होना चाहिए, ठीक है। जो आपका हर पार्ट है वो डिफरेंट होना चाहिए और वो थोड़ा सा जो है वो अलग होना चाहिए, उसके अंदर आपकी अपनी वैल्यू ऐड हुई होनी चाहिए। ओके, सो ये सारा जो है मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है यूट्यूब की जो नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी आई है उसको एग्जांपल्स के साथ। सो ये मैं दोबारा से मेंशन करूँ कि ये जब इम्प्लीमेंट होगी प्रॉपरली 15 जुलाई से, उसके बाद ही चीज़ें क्लियर होंगी। बट ये एक जनरल एक ओवरव्यू था और इस पॉलिसी के ऊपर बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो रही थी। कुछ लोगों को लग रहा था कि यार जो हम कंटेंट बनाते हैं या कोई ऐसे लोग जो एआई का यूज़ करके क्रिएटिव कंटेंट बना रहे हैं, अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, उनकी हर वीडियो डिफरेंट होती है, वो सिर्फ एआई से बना के अपलोड नहीं करते, उसको प्रॉपर एडिट करते हैं, उसमें अपनी वैल्यू ऐड करते हैं। वो लोग भी परेशान हो रहे थे कि उनकी वीडियोस भी हैं जो वो मोनेटाइज भी होंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई होप ये वीडियो देखने के बाद, ये जो मैंने एग्जांपल्स बताई हैं, ये समझने के बाद आपको थोड़ी-सी इसके अंदर क्लैरिटी मिली होगी और आपको चीज़ें समझ आई होंगी। सो फ्यूचर के अंदर मैं अब आप लोगों को जो भी चीज़ें सिखाऊँगा, जो भी कोर्सेज़ आएँगे, वो बिल्कुल नई पॉलिसीज़ के मुताबिक आया करेंगे। आपने कोई भी कंटेंट बनाना है या किसी भी नीश के ऊपर काम करना है, तो आपने किस तरह करना है, नई पॉलिसीज़ को, नई मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ को देखने के साथ-साथ आपने उसका ख़्याल करते हुए वो कंटेंट किस तरह बनाने हैं। सो ये एक जनरल ओवरव्यू था। आपने अब खुद से रिसर्च करनी है इस तरह का कंटेंट्स के ऊपर, इससे रिलेटेबल कंटेंट जो इससे मिलता-जुलता कंटेंट है उसको आपने ढूँढना है और आपने उसके ऊपर अपनी रिसर्च करनी है। बाकी मैं कम्युनिटी के अंदर जो भी अपडेट्स होंगी वो टाइम टू टाइम साथ-साथ शेयर करता रहूँगा ताकि आप लोगों को पता चलती रहें। और अभी की वीडियो जो थी, आज की वीडियो इतनी ही थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें सुनने को मिली होंगी और कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। फिर भी अगर आप लोगों का किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन होता है, आप किसी नीश के बारे में या किसी कंटेंट के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपको लाज़मी रिस्पॉन्ड कर दूँगा।